Hi everyone, welcome to the Management Guide, a one-stop learning platform for all your exam preparation. If you have visited to our channel for the first time, then do hit the subscribe button and become the part of our learning community. Also, click on the bell icon to get notifications and stay updated with the latest content that gets uploaded on the channel. If you like our videos, then hit the like button. Also, share the videos with your friends and the near and dear ones. तो आज के हम वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रीजनिंग विच इज़ इनइक्वालिटीज़. अगेन इनइक्वालिटीज़ के ऊपर जो है देखा गया है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, लाइक इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल का पेपर दे रहे हो. अगर बेसिक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें सिंपल इनइक्वालिटी आ जाती है. ठीक है, अगर आप कोई मेंस लेवल का पेपर दे रहे हो या आपके पेपर का लेवल हाई है तो उस केस में आपके पास कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं. बट हमेशा इनइक्वालिटी से क्वेश्चन कोई ना कोई आप देखोगे आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा. एंड दैट इज़ वाई ये टॉपिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट भी है. सो इस वीडियो में हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे, प्लस हम कॉन्सेप्ट्स भी जो है कवर अप करेंगे कि इनइक्वालिटीज़ होती हैं. सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ जो हमारे को ध्यान में रखनी है कि इनइक्वालिटी हमारे 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इनइक्वालिटीज़ के अंदर एक होता है हमारा डायरेक्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन और एक होता है हमारा कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन. ठीक है, डायरेक्ट के अंदर बेसिकली हमारे को ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि जो भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, वेदर लाइक आपके पास एक स्टेटमेंट्स गिवन है, 1, 2 या 3 जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है, जो भी वो स्टेटमेंट गिवन है वो रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. कोडेड वाले के अंदर जो है थोड़ा हमारा टास्क बढ़ जाता है, बिकॉज सबसे पहले हमारे को जो साइंस होते हैं इनइक्वालिटी के उनको हमारे को डिकोड करना पड़ता है. एंड उसके बाद हम इन स्टेटमेंट्स को जो हैं, जो भी हमारे को गिवन स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं कि मतलब हमारे को ये क्वेश्चन कैसे करना है. ठीक है, सो तभी मैंने वही बोला है कि कोडेड जो है वो थोड़ा सा एग्ज़ाम जब आप हायर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, लाइक मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तब कोडेड के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. अगर आप प्रिलिमिनरी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस केस में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है. सो अब हम समझते हैं कि बेसिक हमारे सिम्बल्स कौन से होते हैं. तो हमें पता है, हमने अपनी जूनियर क्लासेस में, बेसिक क्लासेस में, सेकंड थर्ड क्लास में हमने सिंबल्स पढ़े हैं. तो बेसिकली हमारे पास 3 सिंबल्स होते हैं. एक होता है हमारे पास ग्रेटर दैन का सिंबल, एक होता है हमारे पास लेस दैन का सिंबल और एक होता है हमारे पास इक्वल टू का सिंबल. इन 3 सिंबल्स को मिक्स करके हमारे पास 2 सिंबल्स और बनते हैं जो कि हम डिराइव करते हैं, दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, और लेस दैन और इक्वल टू के सिंबल को यूज़ करके हम एक सिंबल बनाते हैं लेस दैन इक्वल टू. तो पहला वाला सिंबल है ग्रेटर दैन, दूसरा सिंबल है हमारा लेस दैन, तीसरा हमारा बेसिक सिंबल जो है इक्वल का. इन 3 सिंबल्स को मिक्स करके हमारा ये सिंबल बनता है ग्रेटर दैन इक्वल टू, इन 2 सिंबल्स को यूज़ करके, और इधर हमारे पास बनता है लेस दैन इक्वल टू. अब नेक्स्ट हमारे को जो एक चीज़ समझने वाली बात है दैट जब भी सपोज से अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमारे को एक स्टेटमेंट के अंदर ये वाला सिंबल भी मिल गया ग्रेटर दैन का, इक्वल टू का भी सिंबल मिल गया है, और हमारे को ये ग्रेटर दैन इक्वल टू का भी सिंबल मिल गया, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी हम देंगे इस सिंबल को. ठीक है, एंड अगर सपोज से सेम ही सिचुएशन है, अगर मेरे को एक स्टेटमेंट में लेस दैन का सिंबल मिल गया है, इक्वल टू का अगेन मेरे को सिंबल मिल गया है, और लेस दैन इक्वल टू का सिंबल मिल गया, हमेशा मैं प्रायोरिटी किसको दूंगी? लेस दैन के सिंबल को दूंगी. ठीक है, तो ये एक तरीके का प्रायोरिटी वाला रूल हमारे को हमेशा याद रखना है कि हम किस सिंबल को प्रायोरिटी देंगे. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जो है हमारा सिंबल्स थे. अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में हमारे को 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं. फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे को चेन ऑफ इनइक्वालिटीज़ मिलती हैं. ओके, वी हैव चेन ऑफ इनइक्वालिटीज़. बेसिकली आपके पास कुछ स्टेटमेंट होगी जिसमें कुछ सिंबल्स होंगे. ठीक है, एंड उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपके पास 1 या 2
कंक्लूजन्स हो सकती हैं, ठीक है। और हमारे को फिर ये चेक करना है कि कौन सी कंक्लूजन फॉलो करती है। सेकेंड टाइप का हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है कोडेड इनइक्वालिटी। अब कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जो है इसको हम एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि हम मैजिक बॉक्स की एक ट्रिक होती है उसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन जो है बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा एंड आपके इस क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस भी जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चंस को अप्रोच करने का एक तरीका है, बेसिकली एक तरीका है, ये एक बहुत कॉमन वे है, ओपन गेट और क्लोज गेट कॉन्सेप्ट है ये। और इस अप्रोच से जो है आपके क्वेश्चंस मैं गारंटी दे सकती हूँ 5 सेकंड्स के अंदर आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओपन गेट का मतलब क्या है, जहाँ पे आपको ये सिंबल मिल गया विच मीन्स कि आप इस से एक से आप बी की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लोज गेट का मतलब है कि अगर मेरे को ए से बी की तरफ जाना है, बट अगर ये मेरा सिंबल मेरे को ऐसा मिल गया, मतलब बी की ए की तरफ ये सिंबल जो है बंद है, तो मैं बी की तरफ नहीं जा सकती, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है ओपन गेट क्लोज गेट का, ठीक है। अगेन एक और चीज़ है जो हमारे को याद रखने वाली बात है। सपोज से अगर मेरे को कंक्लूजन में स्टेटमेंट मिली है ऐसी, ठीक है, या मेरे को बी से जाना है, जब भी मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू का जो है साइन मिलेगा, जहाँ पे मेरे को ये इक्वल टू का साइन मिलेगा, तो मेरे को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो मेरे को स्टेटमेंट्स मिली हैं उनमें भी एवरीवेयर दिस इक्वल टू साइन इज प्रेजेंट, ओके। तो जहाँ पे भी मेरे को इक्वल टू का साइन है, जहाँ पे भी इक्वल टू का साइन हो या ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू, या जहाँ पे भी मतलब इक्वल टू का साइन हो या मतलब ऐसा साइन आपको मिल जाए, वहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ पे वो स्टेटमेंट में भी, अगर कंक्लूजन में आपको ये साइन चाहिए तो आपकी वो स्टेटमेंट में भी वो साइन होना चाहिए, ठीक है। सो अब इन क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है कि सबसे पहले आप कंक्लूजन को देखो, फिर आप स्टेटमेंट्स पे मूव ऑन करो, ठीक है। कंक्लूजन को देखो और स्टेटमेंट्स पे मूव ऑन करो, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ कॉमन सी बातें हम याद कर लेते हैं जिससे हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हमेशा रिलेशन कब एग्जिस्ट करता है, रिलेशन विल ऑलवेज एग्जिस्ट, रिलेशन will always exist in following situations. So फर्स्ट केस है, सपोज से अगर आपके पास ये दो सिंबल्स हैं तो आपका रिलेशन कैसा एग्जिस्ट होगा। मैंने हमेशा बताया कि जब भी आपको ये दो साइंस मिले आप प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर देन वाले साइन को, ठीक है। अगर सपोज मेरे को तीनों ही सिंबल्स मिल गए, अगेन आप प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर देन को। अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू मिल जाएगा तो आपको प्रायोरिटी देनी है इसको, इस वाले साइन को, ठीक है। और दोनों केसेस में अगर ग्रेटर हो तो ऑब्वियसली बात है इसमें तो हमारे को पता है कि यही होगा, ठीक है। सेम है अगर हमारे पास लेस देन के साइन हो, तो मैंने बताया अगर लेस देन और लेस देन इक्वल हो तो हम प्रायोरिटी देंगे लेस देन को। लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में से अगेन हम प्रायोरिटी देंगे लेस देन को। लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में से हम प्रायोरिटी किसको देंगे, लेस देन इक्वल टू को। और लेस देन में प्रायोरिटी हमारे को पता है वो तो लेस देन ही होगा, तो ऑब्वियस सी बात है। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे को रिलेशंस कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो नो रिलेशंस का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है, नो रिलेशन केसेस कहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है। नो रिलेशन के केसेस कौन से होंगे, सपोज से साइंस ही इक्वल है, अपोजिट है, एक ग्रेटर देन का साइन है और एक लेस देन का साइन है, तो ये फर्स्ट केस है आपका नो रिलेशन का। या फिर आपको साइंस ऐसे दिख गए आपकी स्टेटमेंट में, तो अगेन इसमें नो रिलेशन। फिर अगर सपोज से लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, अगेन इसमें आपका
कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इन सिचुएशंस में, नो रिलेशंस विल एग्जिस्ट। ओके, सपोज से लेस देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तब भी आपका कोई रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। लेस देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन है, तब भी कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपका कोई रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, फाइन। सो दीज आर सम ऑफ द केसेस दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ अब हम अपने फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, जो कि हमारे चेन ऑफ इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस हैं, उनसे हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे हैं वो समझ में आने लग जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दी हुई है मेरे को, ये स्टेटमेंट दी हुई है m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n इज़ ग्रेटर देन o। ठीक है, तो इससे मेरी क्या क्या, इससे मेरे को कंक्लूजन दी हुई है। कंक्लूजन है दैट m इज़ ग्रेटर देन o। तो ऑब्वियस ही बात है, अब वही मैंने ओपन गेट का कॉन्सेप्ट दिखाया। m से मेरे को o की तरफ जाना है, तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे भी ओपन गेट है, यहाँ पे भी ओपन गेट है, एंड इन सिंबल्स में मैंने देख लिया कि प्रायोरिटी हम किस सिंबल को देंगे, इस सिंबल को देंगे, और कंक्लूजन में वही गिवन है। तो यस, कंक्लूजन फॉलोज, सो इट इज़ ट्रू। ठीक है, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे को, अगेन स्टेटमेंट दी हुई है a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, b इज़ ग्रेटर देन c। ये स्टेटमेंट a की दे रखी है। एंड नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है c इज़ लेस देन d। अब ये सिम्बल्स कुछ अलग अलग से हो गए। तो कंक्लूजन मेरे को दे रखी है, फर्स्ट कंक्लूजन दे रखी है a इज़ लेस देन इक्वल्स टू d, एंड सेकेंड कंक्लूजन मेरे को दे रखी है कि a इज़ लेस देन d। ओके, तो अब ये देखो यहाँ पे मेरे को स्टेटमेंट में कॉमास डाल रखे हैं, बट एलिमेंट्स कॉमन है। तो मैं क्या करूँगी, इस स्टेटमेंट को सबसे पहले तो एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। तो यस, मेरा इजीली कन्वर्ट हो गया इस सिंगल लाइन के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं। तो मेरे को दिखा है ए, मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरे को डी से कहाँ जाना है, ए की तरफ आना है। तो डी से मैं सी की तरफ तो आ गई, लेकिन सी के पास क्या हो गया, सी के सामने क्या है, गेट क्लोज है, विच मीन्स कि मैं नहीं जा सकती आगे। तो ये वाली कंक्लूजन तो मेरी हो गई गलत। दूसरा वाला भी मेरा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया, बिकॉज मेरे को डी से ए की तरफ जाना है। बट क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे मेरे पास अपोजिट साइंस आ गए, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन आ गई है, यहाँ पे अपोजिट साइन आ गए। तो जब भी अपोजिट साइन आएंगे, केस किसका होगा, नो रिलेशन का केस होगा। तो इसलिए यहाँ पे नाइदर 1 नॉर 2 विल फॉलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेटमेंट अगेन दी रखी है हमारे को। स्टेटमेंट इज P is less than equals to Q is less than equals to R is equals to M। कंक्लूजन दे रखा है मेरे को। फर्स्ट कंक्लूजन है दैट P is less than equals to M। सेकेंड कंक्लूजन है Q is less than equals to R। थर्ड कंक्लूजन है दैट Q is less than equals to M। ओके, चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। 3 कंक्लूजन्स दे रखे हैं, तो कौन सी कंक्लूजन्स मूव ऑन करते हैं। मेरे को सबसे पहले अपनी कंक्लूजन पे देना है, दैट इज M से मेरे को जाना है R की तरफ। सो M से R, ये M से मेरे को जाना है P की तरफ। सो मैं M इज इक्वल्स टू R, तो यहाँ पे मैं M लिख सकती हूँ, एंड ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। सो द फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट इज Q इज लेस देन इक्वल्स टू R। ये तो डायरेक्टली हमारे को स्टेटमेंट से दिख रहा है। Q इज लेस देन इक्वल्स टू M, तो हाँ ठीक तो है, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि R M के इक्वल है, तो इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकती हूँ। सो इस केस के अंदर हमारी ऑल कंक्लूजन्स आर ट्रू। ठीक है, ऑल कंक्लूजन्स फॉलो। ओके, सो ये 3 क्वेश्चंस थे जो कि चेन ऑफ इनइक्वालिटीज़ के ऊपर बेस्ड थे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कोडेड इनइक्वालिटी। तो कोडेड इनइक्वालिटी के केस में मैंने वैसे ही बताया है कि हमेशा हमारे को क्या ध्यान रखना है, हमारे को
एक मैजिक बॉक्स टेक्निक्स को ध्यान में रखना है। मैजिक बॉक्स बेसिकली कुछ नहीं है, मैजिक बॉक्स इज आर दिस ओनली। तो हमें पता है हमारे पास 3 बेसिक सिंबल्स है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू, और हमें पता है प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। सो सपोज से मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट का मतलब है ये मेरे को कुछ देर ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट दी हुई होगी, दैट पी कॉपीराइट क्यू मीन्स पी इज इक्वल टू क्यू, फर्स्ट है ये। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है मेरे को, पी हैश मीन्स, पी हैश क्यू मीन्स दैट पी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यू। थर्ड स्टेटमेंट मेरे को दे रखा है, पी डॉलर क्यू मीन्स दैट पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू, पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू। एंड फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है, पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज ग्रेटर देन क्यू। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट दे रखी है, पी एट द रेट क्यू मीन्स दैट पी इज लेस देन क्यू। अब ये मेरे को कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। क्वेश्चन मेरे पास आएगा दैट एम डॉलर जे कॉमा जे एट द रेट आर कॉमा आर कॉपीराइट डी कॉमा आर कॉपीराइट डी, ये 3 स्टेटमेंट्स मेरे को दे रखी हैं। कंक्लूजन्स मेरे से पूछा गया है, कंक्लूजन मेरे को दे रखी है दैट डी परसेंटेज एम एंड आर परसेंटेज एम, ये मेरे को कंक्लूजन दे रखी है, कंक्लूजन 1 और ये है कंक्लूजन 2। आई हैव टू चेक कि कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो करते हैं या नहीं। तो इस केस को मेरे को कैसे अप्रोच करना है, मेरे को अपने माइंड में मैजिक बॉक्स का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस मैजिक बॉक्स के अकॉर्डिंगली मैं अपने ये सिंबल्स को इस बॉक्स में पुट अप कर दूंगी। तो कॉपीराइट का सिंबल क्या है, इक्वल टू है। हैश का सिंबल कहाँ पर है, हैश का सिंबल यहाँ पर है। डॉलर का सिंबल यहाँ पर है। परसेंटेज का सिंबल यहाँ पर है। एंड एट द रेट का सिंबल यहाँ पर है। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ये सिंबल्स पता चल गए। मेरे को इस स्टेटमेंट को इस सिंबल्स के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर देना। तो m इज़ लेस दैन j कॉमा j इज़ लेस दैन r कॉमा r इज़ इक्वल टू d, ये है मेरी स्टेटमेंट। और कंक्लूजन में मेरे को क्या दिया हुआ है, d इज़ ग्रेटर देन m एंड सेकेंड कंक्लूजन जो है मेरी r इज़ ग्रेटर देन m। ओके, तो मेरे को ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, मतलब ये कंक्लूजन्स फॉलो हो रही हैं या नहीं। तो मेरे को D से कहाँ जाना है, M की तरफ जाना है। तो D से R आ गई, R से J आ गई एंड J से M आ गई। ओके, एंड इन सब में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, इस वाले सिंबल को देते हैं। तो फर्स्ट वाली कंक्लूजन तो फॉलो हो गई है। नेक्स्ट है मेरे को R से M की तरफ जाना है, R से M की तरफ। R से J की तरफ आ गए, J से M की तरफ आ गए। सो इनमें भी सिंबल्स में हम कौन सी सिंबल को प्रेफरेंस देते हैं, ग्रेटर दैन के सिंबल को प्रेफरेंस देते हैं। सो विच मीन्स कि मेरी दोनों कंक्लूजन्स फॉलो हो गई हैं। ओके, सो इस तरीके से कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को जो है अगर हम मैजिक बॉक्स की टेक्निक से सॉल्व करें तो बहुत इजीली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड यू वुड सी कि आप खुद जो है क्वेश्चंस मुश्किल से 10 सेकेंड्स के अंदर जो है सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो इनइक्वालिटी के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड इस वीडियो को शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी अब कोई नया अगर रीजनिंग का टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक अगर जो है इस चैनल पे अपलोड हो, कोई नया वीडियो अपलोड या कंटेंट अपलोड हो, सो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, आई होप इस वीडियो से आपने इनइक्वालिटी के सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं सीखे होंगे, सारे कंसेप्ट हमने कवर करने की कोशिश करी है। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।